हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय किचन। लेट्स हैव अ स्नीक पीक। एज यू नो व्यूअर्स, ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, बल्कि समझे कि आ ही गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मीठी ईद पे कुछ मीठा बनाया जाए। तो जी व्यूअर्स, आज हम सब मिलके बनाएंगे शीर खुरमा। एक नज़र डालते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। आई बिलीव कि जो देसी डिज़र्ट्स हैं उनमें से शीर खुरमा और सूजी का हलवा जो है वो क्विक मीठे हैं, जो कि बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत आसानी से बन जाते हैं। आई एम श्योर कि अगर कोई बिगनर भी ये वीडियो देख रहा है तो वो इस वीडियो को फॉलो करके बहुत आसानी के साथ शीर खुरमा बना सकता है। सबसे पहले हम सॉस पैन ले लेते हैं और 1 टेबलस्पून ऑयल हम ले लेंगे। इसमें हम अपने 1 कप जो हमने मिक्स नट्स लिए थे उनको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। नट्स को आपने जलाना नहीं है, आपने लो टू मीडियम हीट पे इसको जल्दी से लाइट ब्राउन करके निकाल लेना है और इसे एक साइड पे करते हैं आप। इसके बाद हम वही पैन ले लेंगे और उसमें 1/4 कप ऑफ ऑयल डाल देंगे और 1 पैकेट सवैयों का ले लेंगे। सवैयाँ आपने हमेशा बंद पैकेट के अंदर ही तोड़नी है, वरना ये बहुत मैस करती हैं। ऑयल को हम मीडियम हीट पे गर्म करके उसमें हम सवैयाँ डाल देंगे। 2-3 सब्ज़ इलायची भी डाल देंगे और उनको हम लाइट ब्राउन करेंगे। ऑयल की जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। सवैयाँ भी लाइट ब्राउन होने के बाद हम साइड पे कर देंगे। अब हम उसी पैन में ले लेंगे 1 लीटर दूध। जब दूध उबलने लगे तो आप इसमें जो हमने सवैयाँ ब्राउन करके रखी थी, जो नट्स ब्राउन किए थे 1 कप और हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और हाफ़ कप शुगर डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप चीनी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, अगर इससे भी कम खाते हैं तो आप हाफ़ कप से भी कम कर सकते हैं। और मैंने इसमें 2-3 खजूरें भी ऐड की हैं, अगर आपके पास छोहारे हों तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बस आपने दूध बॉईल करना है, उसके अंदर आपने जो फ्राइड सवैयाँ थी वो डाल दी, फ्राइड नट्स थे वो डाल दिए, इलायची पाउडर डाल दिया और चीनी डाल दी और इसके बाद बस आपने इसको हिलाते रहना है। कीप इन माइंड व्यूअर्स कि आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अभी थोड़ी सी लिक्विड कंसिस्टेंसी हो तो आपने इसको उतार लेना है चूल्हे से, क्योंकि ये सर्विंग डिश में जाते जाते ही ये थिक हो जाता है। इसके बाद डिश आउट कर लेते हैं और अपनी पसंद के नट्स के साथ आप इसको गार्निश कीजिए। मैं इसको ड्राई रोज़ पेटल्स के साथ गार्निश कर रही हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, देखते हैं कि हमारी सवैयाँ ईद के लिए तैयार होके कैसी लग रही हैं। आई होप यू लाइक द रेसिपी। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि ये ईद आप लोगों के लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए। तो जी व्यूअर्स, अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।